खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 23वां बाब, उसकी पहली 5 आयत। उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक करते और परागंदा करते हैं। खुदावंद का फरमान है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों के हक में जो मेरी उम्मत को चराते हैं यूँ फरमाता है कि तुमने मेरे गल्ला को परागंदा किया और उसको हाँक कर निकाल दिया और उसकी खबरगिरी ना की, इसलिए मैं तुम्हारे कामों की बदी की वजह से तुम्हारी खबर लूँगा, यूँ खुदावंद का फरमान है। और मैं उन तमाम ममालिक में से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था अपने गल्ला का बकिया खुद जमा करूँगा और उनको उनकी चरागाह में वापस लाऊँगा। वो फलेंगे और बढ़ेंगे और मैं उन पर ऐसे चरवाहे मुकर्रर करूँगा जो उनको चराएंगे, तो वो फिर ना डरेंगे और ना खौफ खाएंगे और ना उनमें से कोई गुम होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज हम यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा के ज़रिए से आज खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा से फ़ज़ल मांगते हैं कि खुदा हमें इस कलाम को समझने की तौफ़ीक अता करे। तो हम तमसीलों में भी सुनते हैं, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि खुदावंद जो है अच्छा चरवाहा, वो 99 को छोड़कर एक खोई हुई के पीछे जाता है, यानी कि एक गुमी हुई भेड़ के पीछे। उसको 99 की परवाह नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरे गल्ला में है। लेकिन जो बिछड़ गई उसके लिए वो अफसोस करता है, उसे ढूंढता है, उसको पाकर फिर से अपने गल्ला में शामिल करता है। तो इसी तरह आज खुदा यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा में आज अपने चरवाहों पर अफसोस करते हैं। उनको कहते हैं और उनसे फरमाते हैं कि तुमने मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक कर दिया और उनकी खबरगिरी भी ना की और उनको मेरे गल्ला से हाँक दिया। खुदा हरगिज़ ये नहीं चाहते कि उसकी भेड़ें उसके गल्ला से दूर हो। वो चाहते हैं कि मेरी भेड़ें हमेशा मेरे गल्ला में शामिल हों और वो चाहते हैं कि हम हमेशा एक ही गल्ला का हिस्सा रहें। गलतियाँ, ख़ता, कमी, कमज़ोरियाँ ये इंसान के अंदर हैं। वो हम लोग ना चाहते हुए भी हमसे ऐसे गुनाह, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके लिए फिर भी खुदावंद हमारा खुदा, हमारा अच्छा चरवाहा हमें माफ़ करता है। लेकिन खुदा ये फरमाते हैं, जिनको उसने मुकर्रर किया अपनी भीड़ों पर, अगर वो उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, वो उनको नहीं समझाते, उनको समझाने के बजाय अपने गल्ला से, जो खुदा का गल्ला है, उसमें से हाँक देते हैं, तो खुदा उनसे सख्ती से कलाम करते हैं। उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कामों की बदी की वजह से मैं तुम्हारी खबर लूँगा, यानी कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें मुकर्रर किया, वो काम या वो ड्यूटी तुमने अच्छे से नहीं निभाई, बल्कि मेरी भेड़ों को एक जगह जमा करने के बजाय तुमने उनको हाँक दिया, मेरे गल्ला से दूर कर दिया। और ये चीज़ खुदा को हरगिज़ पसंद नहीं कि उसकी भेड़ कोई भी एक उससे जुदा हो। तो खुदा के कलाम में हम बार बार सुनते हैं कि खुदा जो है वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहते हैं कि तौबा तक नौबत पहुँचे। तो आज खुदा यही भी अपने चरवाहों को बाखबर करते हैं, कहते हैं कि जो तुमने काम कर दिया, उनको हाँक दिया, लेकिन अभी मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और जहाँ जहाँ वो गई हैं उनको दूर नज़दीक से जमा करके उनको अपने गल्ला में शामिल करूँगा, ताकि वो फले और बढ़े, यानी कि वो बहुत तरक्की करें, वो मेरे कामों को आगे बढ़ाएं, वो मेरी उम्मत का हिस्सा हो, वो मुझसे जुदा ना हो, बल्कि खुदावंद चाहते हैं कि हमेशा हम उसके साथ रहें। फिर वो फरमाते हैं कि फिर मैं अपने ऐसे चरवाहों को उनसे दूर करूँगा और दूसरा चरवाहा उन पर मुकर्रर करूँगा, ताकि वो उसके साथ रहें और ना उनके अंदर डर रहे और ना खौफ रहे और ना ही उनमें से कोई गुम हो। ऐसा चरवाहा जो उनको मिला कर रखे। तो ऐसे हम हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद हमें अक्ल और समझ देते हैं। लेकिन इंसान होते हुए अगर किसी से भी गलती खता हो जाए, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तेरा भाई 7 बार गुनाह करे तो क्या करे, तो इसको माफ़ करे। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, 7 बार नहीं, 7 बार के 70 बार, यानी कि खुदावन तो बार बार हमें माफ़ फरमाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुदा को हमेशा पहली तरजीह दें,
تاکہ وہ ہماری غلطی خطاؤں کو معاف کرے اور ہم عقل سمجھ رکھتے ہوئے ہمیشہ خدا کے ڈر اور خوف میں رہیں اور ہمیشہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔